प्यारे बच्चों, कक्षा 10वीं गणित विषय के अध्याय 5 समांतर श्रेणी के अंतर्गत हम आज प्रश्नावली 5.1 के प्रश्न क्रमांक चौथे के 5वें प्रश्न की चर्चा करेंगे, जिसमें हमें समांतर श्रेणी है और यदि कोई समांतर श्रेणी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात करना और इनके 3 और पद लिखना है। तो यहाँ पे हमें 5वें प्रश्न में ज्ञात है 3 धन करनी 2, 3 धन 2 करनी 2 और 3 धन 3 करनी 2। यहाँ पे हम यदि प्रथम पद a बराबर 3 ले रहे हैं और सार्वंतर हम d ज्ञात करेंगे, तो दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे अर्थात 3 धन करनी 2 ऋण 3 लिखेंगे। इसे हम सरल करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल करने पर हमें करनी 2 प्राप्त होता है। तो यहाँ पे पहला सार्वंतर हमें d1 3 करनी 2 प्राप्त होता है। इसी प्रकार से यदि हम दूसरा सार्वंतर ज्ञात करें तो तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे अर्थात 3 धन 2 करनी 2 में से हम 3 धन करनी 2 को घटाएंगे। यहाँ पे हम कोष्टक में ऋण का चिन्ह का गुणा करेंगे और लिखेंगे 3 धन 2 करनी 2 ऋण 3 ऋण करनी 2। अब 3 से 3 कैंसिल करने पर और 2 करनी 2 में से करनी 2 हम घटाएं, तब हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें सार्वंतर करनी 2 ही प्राप्त हो रहा है। अब यदि तीसरा सार्वंतर ज्ञात करें, हम चौथे पद में से तीसरा पद घटाएं तो 3 धन 3 करनी 2 में से हम 3 धन 2 करनी 2 को घटाते हैं। यहाँ हम लिखेंगे 3 धन 3 करनी 2 ऋण 3 ऋण 2 करनी 2। सरल करने पर यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल कर देंगे और हमें 3 करनी 2 में से 2 करनी 2 को यदि घटाते हैं तो 1 करनी 2 हमें प्राप्त हो जाता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि तीनों सार्वंतर हमें बराबर बराबर प्राप्त हो रहे हैं। अतः हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, चूँकि सार्वंतर d1 d2 d3 बराबर करनी 2 है तो यह श्रेणी एक समांतर श्रेणी है। अगले 3 पद हम यहाँ पे ज्ञात करेंगे अर्थात हम 5वां पद ज्ञात करेंगे, 6वां और 7वां पद ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम 5वां पद ज्ञात करते हैं तो 5वें पद के लिए हम जानते हैं व्यापक रूप से कि a धन 4d होता है 5वां पद का मान। तो a का मान हम रखेंगे 3 और 4 का गुणा हम करनी 2 में करेंगे तो यहाँ पर हमें 5वां पद प्राप्त हो जाएगा। तब हम इसे लिखेंगे 3 धन 4 करनी 2। 6वां पद ज्ञात करेंगे तो 6वें पद के लिए हम लिखेंगे a धन 5d बराबर a का मान रखने पर 3 धन 5 गुणित करनी 2, 3 धन 5 करनी 2 होगा 6वां पद। इसी प्रकार से 7वां पद a धन 6d होगा। यहाँ पे a का मान 3 और 6 गुणित करनी 2। तो इस प्रकार से यहाँ पर 3 धन 6 करनी 2 7वां पद होगा। आइए अब बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की, जिसमें श्रेणी दी गई है 0.2 0.22 0.222 और 0.2222। तो यहाँ पहला पद हम देख रहे हैं, प्रथम पद a बराबर 0.2 है और इसी प्रकार से हम सार्वंतर ज्ञात करें तो दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, 0.22 में से 0.2 को घटाएंगे। तो यहाँ हम घटाने की प्रक्रिया को देखते हैं। दशमलव के नीचे दशमलव हमें लिखना है और संख्याओं को उसके नीचे लिखना है। तो यहाँ होगा हमें प्राप्त 0.02 पहला सार्वंतर। अब हम दूसरे सार्वंतर की बात करें, तब हम यहाँ पे d2 बराबर लिखेंगे तीसरे पद में से दूसरा पद घटाने पर। तो तीसरा पद हमारे पास 0.222 और उसमें से हम 0.22 को घटाएंगे। तो यहाँ हम घटाने की प्रक्रिया समझते हैं। तो यहाँ दशमलव के नीचे दशमलव लिखना है और संख्याओं को लिख देना है। इस प्रकार से यहाँ पे घटाने पर हमें प्राप्त होगा 0.002। इसी प्रकार से यदि हम अगला सार्वंतर देखें, तब हम देखते हैं कि d3 बराबर
चौथा पद हमारे पास 0.2222 है और इसमें से हम तीसरे पद को घटाएंगे अर्थात 0.222 को घटाएंगे। हम यहाँ पे घटाने की प्रक्रिया संपन्न करते हैं तो हमें प्राप्त होगा 0.0002। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कि सारे सार्वंतर में अंतर हमें प्राप्त हो रहा है। प्रत्येक पदों के बीच में जो अंतर है हमें अलग अलग प्राप्त हो रहे हैं, तो हम लिखेंगे D1 बराबर नहीं है D2 के, D2 बराबर नहीं है D3 के। जो दी गई श्रेणी है एक समांतर श्रेणी नहीं होगी।